नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद है सफीदों के नाग क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक संजय रोज गार्डन में और आज यहाँ पर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब इकट्ठा हुए हैं और इनके द्वारा एक मीटिंग की जा रही है। इनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार द्वारा मानी नहीं जा रही है। उन्हीं मांगों को लेकर ये जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के आवास का घेराव करने वाले हैं। और आज यहाँ पर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कर्मचारियों की जो यूनियन है उनके प्रधान जो है अम्बाला से नरेंद्र धीमान जी वो पहुंचे हुए हैं एवं जनरल सेक्रेटरी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरी यूनियन यहाँ पर मौजूद है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 भाईचारा जिंदाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 कर्मचारी विरोधी मुर्दाबाद, 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 पेंशन स्कीम बहाल करने सरकार मुर्दाबाद, 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 बच्चे कर्मचारियों को पक्का करने सरकार मुर्दाबाद, 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 ग्रेशिया नीति लागू करने सरकार मुर्दाबाद, 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 को बंद करने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, कितना कामयाब, 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 का कार्यकर्ता सम्मेलन जिंदाबाद, 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 25 जुलाई का घेराव जिंदाबाद, 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 अगस्त का घेराव जिंदाबाद, 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 अगस्त का घेराव जिंदाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 नायब सैनी की सरकार मुर्दाबाद, 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 कर्मचारी विरोधी मुर्दाबाद, 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 मजदूर विरोधी मुर्दाबाद, 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 विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं अभी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कर्मचारियों की यूनियन के जो प्रधान हैं अम्बाला से नरेंद्र धीमान जी। इनसे ही जानते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं, कितने समय से इनका धरना चल रहा है और सरकार को अब किस तरीके से झुकाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। सर अपना इंट्रोडक्शन दे सबसे पहले। मेरा नाम नरेंद्र धीमान, प्रदेश अध्यक्ष हाल हरियाणा PWD मैकेनिकल कर्मचारी रजिस्टर नंबर 681 मुख्यालय करनाल संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ। जी सर, ये धरना कितने समय से चल रहा है? हमारे संगठन की 29 जून 2024 को प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला के प्रधान सचिवों की मीटिंग अग्रवाल धर्मशाला जींद में संपन्न हुई थी। उस मीटिंग में प्रदेश सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों एवं प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के विरोध में लिए गए निर्णयों पर विस्तार से चिंतन मंथन किया गया। चिंतन मंथन करने के बाद हमारे संगठन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया पूरे प्रदेश के अंदर 4 तारीख से लेकर 19 तारीख तक प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद 25 जुलाई को जन स्वास्थ्य विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के निवास स्थान का घेराव किया जाएगा। 6 अगस्त को सिंचाई विभाग के मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव के निवास स्थान का घेराव हमारा संगठन करेगा। और लास्ट में 22 अगस्त को जो इस प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, उनके कैंप कार्यालय नैनगढ़ का घेराव हमारा संगठन करेगा। ये घेराव क्यों करना पड़ा? क्योंकि जब से देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तासीन हुई तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा आज तक हमारे संगठन को बातचीत तक के लिए बुलाया नहीं गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर केवल इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगी हुई है। किसी भी वर्ग की कोई मांग, कोई समस्या सुनने का इनके पास समय नहीं है। पिछली योजना के अंदर हमारे संगठन द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के निवास स्थान का घेराव किया गया था और उस घेराव में हमारी मांग थी सबसे पहले हमारे कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारियों एवं डेवलपमेंट पर लगे कर्मचारियों को कोई पॉलिसी बनाकर प्रदेश की सरकार नियमित करने का काम करे। जब तक इनको नियमित नहीं करते तब तक इन कर्मचारियों के ऊपर न्यूनतम वेतनमान 26,000 रूपये लागू करने का प्रदेश की सरकार काम करे। परंतु विभाग के मंत्री द्वारा हाँ की गई थी, लेकिन इसके साथ साथ हमारी मांग पुरानी पेंशन योजना जो कर्मचारी की जीवन रेखा होती है, बुढ़ापे का सहारा होता है, एक दिन का MLA, एक दिन का MP आज पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है। परंतु आज इस प्रदेश का कर्मचारी जो 35 साल और 40 साल इस प्रदेश में जनता की सेवा करता है, उसके लिए कोई पेंशन की योजना प्रदेश की सरकार द्वारा नहीं लाई जा रही। हमारी मांग थी हमारे विभाग में तृतीय श्रेणी के पद पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को 35,500 रूपये वेतनमान दिया जाए।
हमारी मांग थी, बहुत मैडम विडम्बना है जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर। अन्य विभागों में जब कर्मचारी की पदोन्नति होती है उनका वेतन बढ़ता है, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पदोन्नति के समय कर्मचारी का वेतन कम होता है और 2 साल नौकरी के कम होते हैं। हमारी ये भी मांग थी, बिजली बोर्ड की तर्ज के ऊपर हमारे रिसिक के पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को डिस्काउंट दिया जाए। हमारी उस मांग पत्र में मांग थी, हमारे बीएनआर के अंदर हमारे जो व्हीकल ड्राइवर है उनकी वर्दी के, जर्सी के, जूते के, उनके काफी समय से रेट नहीं बढ़े, उनके रेट बढ़ाए जाए। हमारी मांग थी बीएनआर के अंदर हमारे जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको टोल बूथ के ऊपर टोल की सुविधा फ्री देने का काम करे। उस समय मंत्री जी ने विश्वास दिलाया था अतिशी कर आपकी मांगों, आपकी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत द्वारा किया जाएगा, परंतु इतना समय बीत जाने के बाद आज तक जिन जिन बातों पर सहमति बनी थी उनके परिपत्र नहीं जारी किए गए, न उनको धात्र पर लागू किया गया। मेरा आपके चैनल से के माध्यम से प्रदेश की सरकार को साफ चेतावनी, या तो समय रहते कर्मचारियों की मांगों का एवं समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत द्वारा करें, नहीं तो जिस प्रकार जब 2014 के अंदर लोकसभा चुनाव हुए उस समय 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीती, और जब 19 में चुनाव हुए उस समय 10 की 10 सीटें जीती, और जब 24 के अंदर चुनाव हुए मैडम आपके सामने हालात है, 5 सीटों से हाथ धोने का दुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। या तो इन बातों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबक ले, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भी प्रदेश का कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस प्रदेश से चलता करने का काम अवश्य करेगा, क्योंकि पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते थे इस प्रदेश के अंदर केवल मात्र 2% कर्मचारी हैं, ना तो वो हमारी सरकार को गिरा सकते और न सरकार गिराने में उनका कोई योगदान है। खट्टर साहब को चेतावनी दी थी, आज कहाँ गई 5 सीटें, वो भी बेमुश्किल 7 घुमाने थे, लेकिन वो लटकती हुई 2 सीटों को लेकर चले गए। लेकिन विधानसभा चुनाव आपके सामने होगा और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का सुपड़ा साफ करने का प्रदेश का कर्मचारी करने का काम करेगा। सर आगे आया। आप जनरल सेक्रेटरी सर यूनियन के। हाँ जी, मैं अमरीक सिंह चट्ठा, प्रांतीय महासचिव, ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन, रजिस्टर्ड नंबर 681। अभी जो प्रधान जी द्वारा वक्तव्य में बताया गया, जो हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों को, कर्मचारियों की समस्याओं को लगातार अनसुना किया जा रहा है, उसी के फलस्वरूप संगठन द्वारा पीछे अभी तीनों विंगों के हमारे प्रमुख अभियंताओं को भी मांग पत्र भेजे गए हैं, और उसी के अनुरूप तीनों विभागों के जो हमारे मंत्री हैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, पीडब्ल्यूडी विभाग मंत्री एवं सिंचाई विभाग मंत्री, उनको भी जो मांग पत्र भेजे गए हैं। लेकिन आज तक भी बड़े दुख का विषय है, तीनों विभागों के मंत्रियों द्वारा संगठन को बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है और किसी भी समस्या का धरातल पर कोई समाधान नहीं किया गया है। इसी के रोष पूर्वक आज ये जिला कार्यकर्ता सम्मेलनों की जो नौबत आई है, आज साथी आपके सामने है, रोष पूर्वक साथी जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी संख्या में भाग लेकर के प्रत्येक जिले से, और जो तीनों आंदोलन संगठन द्वारा दिए गए हैं उनकी तैयारियां की जा रही हैं संगठन द्वारा, और तीनों आंदोलनों में कर्मचारी बढ़ चढ़ कर भाग लेकर के उनको कामयाब और सफल बनाने का काम करेगा। और हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की जो मांगे और समस्याएं हैं उनका निराकरण करके, उनका समाधान करके कर्मचारियों के रोष को कम करने का काम करे, अन्यथा आने वाले समय में संगठन निर्णय लेकर के और भी बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लेने पर मजबूर होगा, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। जी, आपकी यूनियन में लगभग कितने मेंबर हैं? लगभग कितने मेंबर सर? हमारे संगठन में लगभग मैडम 12,000 कर्मचारी इस टाइम मेंबर है हमारे संगठन के। क्या आप यूनियन, अपनी यूनियन को किसी और यूनियन के साथ भी मिलाकर? हमारा संगठन हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित है, उसमें हमारे बिजली बोर्ड के साथी, रोडवेज के साथी, आंगनबाड़ी की बहन है, इरिगेशन की हमारे विंग है, हमारे आबकारी एवं कराधान विभाग के कर्मचारी हमारे साथ हैं, पीडब्ल्यूडी बीएनआर के साथी हमारे साथ है मैडम जी। हमारा संगठन शिक्षा विभाग के, रोडवेज के सभी कर्मचारी एक है। यदि आपके चैनल के माध्यम से कोई आज अपील और दलील नहीं, यदि 25 तारीख के घेराव में जब मंत्री जी के कार्यालय का आवास का घेराव हमारे संगठन द्वारा किया जाएगा, यदि किसी प्रकार की गुंडागर्दी करने का काम या किसी प्रकार की लाठीचार्ज वगैरह करने का काम जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री द्वारा किया गया, तो वही बावल के अंदर हरियाणा कर्मचारी महासंघ को बुलाकर वही प्रमुख के कार्यालय के सामने आमंत्रण शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जन स्वास्थ्य विभाग में बीएनआर के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की होगी। धन्यवाद।
तो देखिए खुली चेतावनी दे दी गई है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के द्वारा। आने वाली तारीख को बताया कि 25 जुलाई को एवं 6 अगस्त को मुख्यमंत्री, नायब सैनी व कर्मचारियों का जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, आज का कार्यकर्ता सम्मेलन जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग का मंत्री मुर्दाबाद, का मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, कैबिनेट मुर्दाबाद, सरकार हो बर्बाद, शाही नहीं चलेगी। देखने वाली बात यह रहेगी कि सरकार कब तक इनकी मांगे मान लेती है या फिर कुछ और बड़ा कदम उठाने पर ये कर्मचारी मजबूर हो जाते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी पिलाओ भाई।